टाइटल सास बहू और समझदारी। गांव की एक शांत सी गली में एक घर था जहां सुदीक्षा देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थीं। उम्र भले ही 55 पार कर चुकी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी तेज और आत्मविश्वास था। उनके बेटे अभय की शादी कुछ साल पहले रीमा से हुई थी। रीमा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन ससुराल के माहौल में खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। शुरू में सब ठीक चला, पर जैसे जैसे समय बीता, सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। दाल में नमक कम है, सुदीक्षा देवी रोज कुछ न कुछ टोक देती। रीमा हर बार शांत स्वर में जवाब देती, माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अभय दोनों से बहुत प्यार करता था, वो बीच में फंसा रहता। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, रीमा बहुत मेहनत करती है, आप उसकी थोड़ी तारीफ क्यों नहीं करती? माँ बोली, बेटा, जो कहती हूं उसकी भलाई के लिए कहती हूं। रीमा ने ये सब चुपचाप सहा। एक दिन गांव में महिला मंडल की मीटिंग हुई, जहां रिश्तों पर एक नाटक हुआ। सुदीक्षा देवी भी वहां गईं, और नाटक में उन्होंने देखा कि कैसे एक बहू ने अपनी सास को बिना जवाब दिए समझदारी से जीता। वो अंदर से हिल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि रीमा भी उसी बहू की तरह है, जो बिना शिकायत के सब सह रही है। अगले दिन उन्होंने रीमा से कहा, बहू, आज से हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तुम मेरी बेटी जैसी हो। रीमा की आंखें भर आईं। उसने सास के पैर छू लिए। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। दोनों साथ में रसोई करतीं, टीवी देखतीं और एक दूसरे की बात सुनतीं। समय बीता तो पड़ोसी भी कहते, देखो, सास बहू का ऐसा रिश्ता बहुत कम दिखता है। सीख, हर रिश्ता समझदारी और धैर्य से निभाया जा सकता है। जहां एक पक्ष सहन करे, वहीं दूसरा बदल जाए, तो घर स्वर्ग बन सकता है। टाइटल सास बहू और समझदारी। गांव की एक शांत सी गली में एक घर था जहां सुदीक्षा देवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी।